नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज डे में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन में 600 किसान मर गए, लेकिन उनके लिए शोक तक नहीं मनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों के हित की बात करता रहूंगा। मुझे राज्यपाल बनाने वाले हटने के लिए कहेंगे तो 1 मिनट में राज्यपाल के पद से हट जाऊंगा। किसान आंदोलन के 1 साल होने पर 26 नवंबर को किसान संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो संसद की तरफ कूच करेंगे। इस पर 9 नवंबर की बैठक में कोई फैसला हो सकता है। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है। कांस्टेबल तौसीफ अहमद वानी को उनके घर के पास गोली मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इलाके की घेराबंदी कर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की फायरिंग में भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये घटना गुजरात के द्वारका में समुद्री इलाके की है, जिसमें एक मछुआरे की मौत हुई है, जबकि दूसरा मछुआरा घायल हो गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद चेन्नई समेत 4 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। चेन्नई के निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने कई जगहों पर जाकर हालात का जायजा लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। यूपी में चुनाव से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यह कहकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है कि अगर निषाद समाज के लोग तब तक वोट नहीं देंगे जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। निषाद ने कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करे, नहीं तो इसका असर गठबंधन पर पड़ सकता है। उन्होंने हर जिले में 9 नवंबर से प्रदर्शन करने की बात भी कही है। यूपी के कैराना आ रहे योगी आदित्यनाथ पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज रामपुर में भी उनकी रैली है। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना को भी वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। शराबबंदी की नाकामी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है। आरजेडी ने कहा है कि जेडीयू के पार्टी अध्यक्ष के करीबी के सामने शराब पी जा रही है। अगर आप में नैतिकता है तो कार्रवाई करें। वहीं वीडियो में दिखे नूनू सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छठ को लेकर सियासत जारी है। पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग छठ के लिए घाट नहीं बनने दे रहे हैं। वहीं अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो आज यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। सीएम केजरीवाल में दम है तो उन्हें रोककर दिखाएं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान एनसीबी की एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए नहीं आए। बताया गया कि वो बुखार होने की वजह से नहीं आए, जबकि एनसीबी ने रविवार को अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार से 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की टीम ने यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक फ्रॉड के केस में गुवाहाटी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व सीएम के बेटे का कहना है कि वो पहले ही लोन भर चुके हैं और मुझ पर गलत आरोपों के तहत कार्रवाई की गई। गुजरात के भावनगर में अपने साथ दूसरों की जान जोखिम में डालकर सड़क पर पटाखे जलाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। भावनगर के शिवाजी सर्कल में एक व्यक्ति पटाखे की लड़ी जलाकर उसे चारों तरफ घुमाकर स्टंट कर रहा है, और जिससे रास्ते में गुजर रहे कुछ लोग डरते भी नजर आए। बिहार के खगड़िया जिले में एक दारोगा पर शराब पीने का आरोप लगा है। आरोप दहेज से जुड़े केस में गोगरी पुलिस स्टेशन आई महिला ने लगाया है। शिकायत के बाद एसपी ने दारोगा अरुण कुमार को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। वही दारोगा का कहना है कि वो होम्योपैथी की दवा लेते हैं, शायद इसीलिए महिला को लगा होगा कि शराब पी है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके यात्री आज से अमेरिका आ सकेंगे। मेड इन इंडिया को वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी अमेरिका में एंट्री मिल सकेगी। आज से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए लगी कई पाबंदियां हटा दी हैं। अमेरिका में आज से 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। अमेरिका में साल कोरोना से 94 बच्चों की मौत हुई है।
इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ड्रोन से हुए हमले में बाल बाल बच गए हैं। ये हमला उनकी हत्या करने के इरादे से भेजे गए ड्रोन के जरिए किया गया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में इराकी पीएम के कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी के नजदीक युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में इराक की थल सेना के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी भी शामिल हुई। ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिमी देशों के साथ ईरान की न्यूक्लियर टॉक होने वाली है। इससे पहले ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। उत्तरी चीन में बर्फबारी के आगाज के साथ ही पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसके चलते बीजिंग समेत कई शहरों में सड़कें बंद हो गई हैं, फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। कुछ जगह तो 11 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो गई है। पंजाब की चन्नी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान किया है। अब पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और सस्ता हो गया है, जबकि डीजल पर राज्य सरकार ने वैट में 5 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद पंजाब में पेट्रोल करीब 95 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद कई राज्यों ने वैट घटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार पर भी वैट घटाने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन आंध्र सरकार का आरोप है कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी के रूप में 3.3 लाख 5 करोड़ रुपए वसूले, लेकिन राज्य को पर्याप्त हिस्सा नहीं दिया। यूपी में घरेलू बिजली बिलों के बकाये पर लगे ब्याज को पूरी तरह माफ किया जाएगा। यूपी सरकार की योजना के तहत 2 किलोवाट तक के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया राशि पर लगे ब्याज को 100% माफ कर दिया जाएगा। बिल की मूल राशि को भी 6 किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र को इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड अंडर टू कोएलिशन फॉर क्लाइमेट एक्शन की तरफ से दिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से आदित्य ठाकरे ने इस अवार्ड को रिसीव किया। IRCTC की श्री रामायण यात्रा ट्रेन कल दिल्ली से रवाना की गई। इस ट्रेन का पहला पड़ाव भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। 17 दिनों की इस यात्रा में ये ट्रेन अयोध्या के अलावा प्रयागराज, सीतामढ़ी और चित्रकूट समेत भगवान राम और माता सीता से जुड़े कई प्रमुख स्थानों पर जाएगी। ये ट्रेन रामेश्वरम से वापस दिल्ली लौट आएगी। ड्रग्स केस में दिल्ली एनसीबी की विजिलेंस टीम आज से मुंबई में एक्शन शुरू करेगी। मामले में जांच तेज करते हुए विजिलेंस की टीम आज आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डटलानी से पूछताछ कर सकती है। एनसीबी ने सैम डिसूजा को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है और टीम ने आर्यन खान को रविवार के लिए पूछताछ का समन भेजा था, लेकिन आर्यन खराब सेहत का हवाला देकर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके साथ ही विजिलेंस टीम मामले में गवाह प्रभाकर सेल का बयान भी दर्ज करेगी। एनसीबी ने प्रभाकर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। एनसीबी विजिलेंस टीम गोसावी का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में परमिशन दाखिल करने के साथ सुनील पाटिल का बयान भी दर्ज कर सकती है। और इससे पहले रविवार को एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार से करीब 9 घंटे पूछताछ की। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह टीम को लीड करेंगे और बांद्रा का सीआरपीएफ मैस को दिल्ली एनसीबी विजिलेंस टीम अपना कैंप ऑफिस बनाएगी। तो ये देखिए आज किस किस से पूछताछ होगी, ये आपको बता दें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो कि इस मामले में आरोपी हैं, पूजा डडलानी शाहरुख खान की मैनेजर हैं, इनसे भी आज एनसीबी की नई टीम पूछताछ करेगी। प्रभाकर सेल जो एनसीबी का पहला गवाह था जिसने अपना एफिडेविट जारी किया और कई गंभीर आरोप लगाए, आज प्रभाकर सेल से भी पूछताछ की जाएगी। सैम डिसूजा वो शख्स है जिसका नाम प्रभाकर सेल ने अपने एफिडेविट में लिया था और ये भी एक गवाह है एनसीबी का, तो इससे भी पूछताछ की जाएगी। सुनील पाटिल से भी पूछताछ की जाएगी। एक नया किरदार जो सामने आया था इस पूरे क्रूज ड्रग्स मामले में। वहीं क्रूज ड्रग्स केस में हर रोज नए दावे सामने आ रहे हैं। कल एक बार फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि आर्यन को किडनैप करके फिरौती वसूलने की साजिश की गई। साथ ही इस केस में नवाब मलिक ने नए किरदारों के रोल पर भी सवाल किया। आर्यन खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ क्रूज ड्रग्स केस न जाने और कितने मोड़ लेगा, क्योंकि अब यह केस सीधे सीधे समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया है। आज नवाब मलिक ने
एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई नए दावे किए, जिसमें सबसे बड़ा दावा यह था कि आर्यन खान को क्रूज से हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि आर्यन की किडनैपिंग की गई थी। आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम लिया, मोहित कंबोज। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक ने सीधे सीधे आर्यन को किडनैप करने का आरोप लगा दिया। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में कई पहलू सामने आ रहे हैं। इस मामले में कल मोहित कंबोज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सुनील पाटिल नाम के एक शख्स का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। नवाब मलिक ने आज उस मामले में एक और नया नाम लिया, आरके बजाज का। नवाब मलिक ने आरके बजाज पर एनसीबी के साथ मिलकर उगाही करने का आरोप लगाया। ये नंबियार और राजकुमार बजाज आरकेबी ये इस शहर में इनके लिए काम करते हैं। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला के लोगों को डराते हैं, नाम घोषित करते हैं, वसूली करते हैं। जो पैसा ना दे उसको एनसीबी से रेड करा देंगे, नहीं तो पूरा शहर में जो ड्रग का नेक्सस है उसकी वसूली का काम ये दो लोग करते हैं। उसके कुछ आरके बजाज का नाम सामने आया तो टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने आरके बजाज को ट्रैक किया। नवाब मलिक के आरोपों को आरके बजाज सिरे से खारिज कर रहे हैं। So basically he has said that you were extorting from several people under the behest of Mr. Sameer Wankhede. So just... Nonsense. Not at all. Never. Oh. I've never done that. Okay. I've never extorted anything from anyone. I wish I did though. No, So, I haven't. so why is he making these allegations? I mean, what were your connections with Mr. Wankhede? May I give you a background? Yes, sure. I have no connection with Mr. Wankhede. Okay. Hello? Okay. I'm a journalist. इस मामले में नवाब मलिक कई खुलासे कर चुके हैं। एनसीबी की तरफ से भी कई बार सफाई आई। इसके अलावा केस से जुड़े कई लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। जनता कंफ्यूज है क्योंकि अब ये जंग सीधे सीधे नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े होकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। क्रूज ड्रग्स केस में विजय पगारे नाम के एक नए शख्स की एंट्री हुई है। विजय पगारे ने दावा किया है कि मनीष भानुशाली ने फोन पर पैसों की डील का जिक्र किया। विजय का दावा है कि जब ये डील हो रही थी तब वो वहीं पर मौजूद थे। जो कमेंट बेसिकली किया है पाटिल के बारे में वो क्या है, मतलब आर्यन खान केस के बारे में आप क्या जानते हो?
ये तो बात ऐसी है साहब। हाँ, मैं गए हुए 4-5 महीने से उसके साथ हूँ। मेरा पैसा उसकी तरफ ये ना उस काम के लिए दिया। किसके साथ? किसके साथ? सुनील पाटिल को। ओके, सुनील पाटिल, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं उनके साथ ही घूमता था 5-6 महीने से। ओके। मेरे पैसे लेने बिना मैं निकलने वाला नहीं क्या, क्योंकि मैंने 3 साल से पैसे दिया था नहीं। हाँ, इसलिए मैं उनके साथ, तो मैंने वो अलग अलग होटल में बैठते थे ना, वे मेरे आंखों से देख रहा था मुझे। कौन कौन बैठता था? 27 कौन कौन बैठता था? ये तो देखो, दो ललित में डिसूजा आता था, हम्म श्याम डिसूजा आता था, हम्म और ये मनीष भानुशाली आता था। ये तो अभी ये अपना प्रकरण होने के पहले इसको देखा मैंने, किरण गोसाई को 15 दिन पहले, 15 दिन पहले। हम्म। और क्या देखा आपने? देखा तो ललित में ये सब देखा था। बाकी ये जो बात है, मैं आंखों से सुना है सब। यानी ये 27 को जो है ना, ये यहाँ रुके थे हम फॉर्चून होटल में, वाशी में। तो भानुशाली आया, शराब पिया था, और एक लड़की थी उसके साथ, शराब पिए रुके। फिर वो रात को आए हमारे दूसरे रूम में, वहाँ सुनील पाटिल के पप्पी लेके बोला, भाई बड़ा गेम आ गया, हो गया, चलो निकलना है अभी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद निकलना है। अहमदाबाद क्यों निकलने का था उनको? अभी उनको ही पता अहमदाबाद क्यों निकलना था ऐसा। तो केपी गोसावी और मनीष भानुशाली अहमदाबाद चले गए? नहीं, 11:30-12 बजे बाद केपी गोसावी और सुनील पाटिल एक गाड़ी में गए। अच्छा, एक गाड़ी में। और हाँ, और दूसरी उनकी छोटी गाड़ी में वो लड़की और भानुशाली निकल गए होटल से। अच्छा, हाँ हाँ। अपना हाँ, दूसरे दिन इसका प्लेयर, वो भानुशाली बोला था मेरा प्लेन है बोले अहमदाबाद के लिए दूसरे दिन, मुझे 28 तारीख को हो गए। फिर मैं बाद में उनसे 28-29 बात करता रहा सुनील पाटिल के साथ। सुनील पाटिल बोलता रहा, तेरे पैसे 2-3 दिन में करता हूँ, होटल मत छोड़ना, होटल का बिल होटल का बिल तो वही देते थे। हाँ। पर ये क्या गेम था? क्या गेम था? आप उनके साथ बैठते थे तो क्या समझा आपको? जी सर, सुना नहीं मैंने। गेम क्या था? मतलब आप बड़ा गेम ये लोग बोल रहे थे, वो क्या गेम था? वही तो देखो, बड़ा गेम उस दिन बोला 27 तारीख को, बड़ा गेम हो गया, आ गया, और चलो नाना का ही पैसे दे देंगे, सबका निपट जाएगा। जो 27 तारीख को जो ये बोला, उसके बाद ये हुआ 5 दिन के बाद। तो मतलब 27 तारीख को इन लोगों ने ऐसा, ये तो क्लियर होता है ना सर। नहीं, हाँ बराबर है। और ये वानखेड़े को कभी देखा आपने ये सब चीज में? नहीं, कभी भी नहीं। इनके साथ तो आज तक देखा नहीं, कभी भी देखा नहीं। 2 तारीख को सुनील ने बोल दिया, कल तेरे को पैसा मिल जाएगा तेरा नाना, कल चेकआउट कर देना होटल, कल पैसा मिल जाएगा। 3 तारीख को जब सवेरे भानुशाली, मनीष भानुशाली मेरे रूम पे आया 7 बजे, लगभग 7 बजे थे शायद, हाँ 7-7:30 बजे थे। नाना उठो जल्दी, नहाओ, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। हाँ, ऐसा बोला, और मेरे गाड़ी से लेके वो चलने लग गया बम्बई तरफ। अच्छा। तो बम्बई तरफ जाते वक्त ये हिंदी में गुजराती में बात करता था। वो किससे बात करता था, वो सामने वाले पार्टी के को मालूम नहीं, पर बोलता था बड़ा झोला हो गया, 50 लेके निकल गया, 18 CR में डील हुई थी, बाकी पैसा हवाला हो गया तो भी क्यों नहीं मिला। पूजा ही फोन नहीं उठा रही, शाम फोन नहीं उठा रहा, गोसाई का फोन बना रहा, बहु क्या हुआ, ये झोला तो नहीं हो गया। अच्छा, ये आपने अभी आपने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात वापस पूरा दोहराओगे एक बार? मतलब क्या एग्जैक्टली बोलता था? यस सर। क्या बोलता था? ये 3 तारीख का किस्सा है सबसे। हाँ, नहीं मतलब मनीष भानुशाली फोन पे क्या बोलता था? ये गुजराती में बोलता था, गुजराती में तो समझ में नहीं आती, गुजराती और हिंदी में बोलता था। हिंदी में ऐसा बोलता था, पूजा, श्याम, इनका नाम लेते थे। कभी कभी किरण गोसाई ने 50 देके क्यों निकल गया, 18 में डील होता, 17.5 आ गया था वाला, कहा क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा 2-4-5 2-3 कंटिन्यू बोलता था। फिर बाद में 2 बार मैंने खाली उनके मुंह से वानखेड़े साहब सुना। वानखेड़े का नाम सुना? किसके नाम से? किसके मुंह से? हाँ, उसके भानुशाली के नाम से सुना। खाली क्या सुना, वो वानखेड़े साहब से बात हुई क्या? अच्छा, इतनी बात सुना, बाकी ये पूरा सुना। अपने साथ झोला हो गया, धोखा तो नहीं हुआ, अपना पैसा आ गया, रिटर्न क्यों हुआ, ऐसा एक सेल्फी की वजह से ऐसा वैसे इनकी बात चल रही थी फोन पे। जब तक तो हम वहाँ पहुंच गए एनसीबी ऑफिस में। एक सेल्फी की वजह से मतलब ये रेड की बात है, बात के टाइम की बात है। हाँ बराबर। एक और बड़ी खबर, यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में
ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी से कल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों पूछताछ की। ईडी की 3 सदस्यीय टीम बांदा जेल पहुंची और 6 घंटे तक मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई। ये पूछताछ अलग कमरे में ऑन कैमरा हुई। बीते जुलाई महीने में गाजीपुर की 2 और लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था और ईडी की नजर मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर थी, जिसके संबंध में ईडी ने केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। और अब देखिए आपके राज्यों की बड़ी खबरें। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में दिल्ली एनसीबी की टीम एक्शन में आ गई है। जांच के लिए बनाई गई एनसीबी की सेंट्रल टीम आज से मुंबई में अपनी छानबीन तेज कर देगी, जिसके तहत आज इस केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से पूछताछ की जा सकती है। प्रभाकर सेल को एनसीबी ने सम्मन्स जारी कर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया है। प्रभाकर सेल ने ही आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा आज आर्यन खान भी एनसीबी की जांच टीम के सामने पेश हो सकता है। आर्यन खान को एक दिन पहले यानी रविवार को बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बुखार का हवाला देते हुए वो एनसीबी के सामने पेश नहीं हुआ था और आज पेश होने के लिए वक्त मांगा गया था। इस मामले में आरोपी अरबाज मर्चेंट का स्टेटमेंट कल एनसीबी ले चुकी है। सीबीआई ने कल देर रात असम के पूर्व सीएम हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि अशोक सैकिया की गिरफ्तारी 25 साल पुराने एक लोन केस में हुई है। उन पर बैंक को करीब 9 लाख का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। सीबीआई आज उन्हें अदालत में पेश करेगी। अधिकारियों ने बताया कि अशोक सैकिया को पूछताछ के लिए बार बार तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले काफी देर तक गुवाहाटी में सीबीआई की टीम ने अशोक सैकिया से पूछताछ भी की थी। ये एक लोन केस था, जो बैंक से लोन लिया गया था मेरा एक कंपनी, उस कंपनी ने लोन वापस भी कर दिया और बैंक से हमारे पास में चिट्ठी भी आ गया है, जो कि हम कोर्ट में पेश करेंगे। और यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।